फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम जानेंगे, अगर आपकी कंपनी में या प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो उसके अंदर, या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, या आपकी एलएलपी के अंदर किसी में भी अगर आपके एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एम्प्लॉई क्या है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है ईएसआईसी एंड पीएफ रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो आज हम ईएसआईसी एंड पीएफ रजिस्ट्रेशन दोनों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन नीडेड होती है फॉर डूइंग द ईएसआई एंड पीएफ रजिस्ट्रेशन, एंड कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन आपको देना होता है एवरी मंथ, एंड रिटर्न का क्या प्रोसेस रहता है, रिटर्न किस प्रकार से फाइल होती है, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में बिल्कुल हर प्रोसेस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो ईएसआई रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर कोई नॉन सीजनल फैक्ट्री है एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, इन सम स्टेट्स इट्स एम्प्लॉय 20, यानी कुछ स्टेट्स में लिमिट जो है 20 की है, ठीक है। तो और हु हैव ए मैक्सिमम बेसिक वेजेस और सैलरी क्या है 21,000 पर मंथ है, ठीक है। तो वो ईएसआईसी स्कीम में कवर्ड है, एंड उनको मैंडेटली क्या है ईएसआई में रजिस्टर होना पड़ेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट्स ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी। तो इस स्कीम में जो है एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूशन, जब आगे कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नीडेड होता है फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर को यहाँ पे क्या है 3.25% जो है टोटल मंथली वेजेस का वो पेबल करना पड़ता है एम्प्लॉय को, जहाँ पर एम्प्लॉय को 0.75% ऑफ मंथली वेज को एवरी मंथ ऑफ द ईयर क्या है कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ईएसआईसी में कौन सी एंटिटीज कवर्ड है। शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट और होटल हैं, एंगेज ओनली इन सेल्स, सिनेमाज हैं इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर्स, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट है, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट है, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कैजुअल एम्प्लॉय ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल बॉडीज, ठीक है। When the above mentioned establishment employ 10 or more, the owner or employer of establishment must compulsory register it with the ESIC. The central government has extended the coverage under section 1(5) of the ESIC Act, ठीक है। ये हो गई अपनी। अब हम देखेंगे कि ईएसआई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा है ऑनलाइन में। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा ईएसआईसी पोर्टल पे, कंफर्मेशन मेल आएगी, देन उसके बाद एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 फिल करना होगा, देन पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का, देन रजिस्ट्रेशन लेटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा ईएसआईसी पोर्टल पे। ईएसआईसी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ईएसआईसी पोर्टल पे, ठीक है। एम्प्लॉयर लॉगिन पे क्लिक करना है, एम्प्लॉयर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, कंफर्मेशन मेल आएगा, कंफर्मेशन मेल के बाद इस तरीके से मेल आएगा आपका। फिर आपको जो है फॉर्म 1 फिल करना है, फॉर्म 1 के अंदर पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी है कि क्या क्या आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद क्या है आपको इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट पर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन एंड क्लिक द सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन लेटर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन लेटर का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ गया। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, वो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। तो उसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। बेनिफिट्स तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे इसके ईएसआईसी के यहाँ पे बेनिफिट्स रहते हैं। रिटर्न फाइल का कैसे रहता है, तो एम्प्लॉयर को ईएसआईसी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है हाफ ईयरली बेसिस पे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स: register of attendance of employees form 6, register of wages, register of any accident which had happened on the premises of business, monthly returns and challans। इस प्रकार से जो है आप ESIC का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग about the ESIC registration. If you have any query related to the ESIC registration, you may also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video. If you have any query related to the income tax, GST, trademark, corporate compliances, import export, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.